ओम नमस्ते सभी मित्रों को। मैं प्रवीर आप सभी का एक बार फिर से वैदिक दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम बताने वाले धर्म एवं मजहब के विषय में कि धर्म एवं मजहब एक है कि इसमें कोई अंतर है या फिर दोनों एक ही नहीं है। कहने को तो लोग कहते हैं मजहब और धर्म एक ही है, किंतु यहाँ पर विचारणीय बात यह भी है कि यदि हम किसी वस्तु को जल कह रहे हैं, उसको अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है। उसको आप देखेंगे, उसके जो गुण हैं, उसके जो विशेषता है वो एक है, इसलिए उन दोनों को हम एक कह सकते हैं। किंतु जिसे हम धर्म कह रहे हैं, उसके विशेषण और उसके जो गुण, एवं जिसको हम दीन अथवा मजहब कह रहे हैं, उसके विशेषण और उसके गुण क्या है, इसको देखकर ही हमें अंदाज़ा चल सकता है कि धर्म और मजहब एक है कि नहीं है। तो इस विषय को आप लोगों को समझने के लिए ये वीडियो आप लोगों को देखना आवश्यक है। तो पहले आते दीन पर। दीन एक अरबी शब्द है या फिर मजहब कह लीजिए। इस मजहब का मूलतः अर्थ है नियम या फिर मतवाद, और यदि हम अंग्रेजी में कहें तो रिलीजन का वास्तविक अर्थ है संप्रदाय। हिंदू संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, इस्लामिक संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय। किंतु धर्म जो शब्द है, धर्म शब्द ये हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन के लिए प्रयुक्त नहीं होता। धर्म का अर्थ है धारण करना। धी धातु से इसका उत्पत्ति हुआ है, इसलिए, और इसका अर्थ है धार्यते इति धर्म, अर्थ जो धारण करता है वही धर्म है। अब सरल शब्दों में कहा जाए तो धर्म दीन यदि एक होता तो भारत और पाकिस्तान का विभाग ना होता। अब पहले आते हम धर्म के विषय में। महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय नंबर 69 के श्लोक नंबर 58 यहाँ पर कहा गया कि समाज एवं प्रजा साधारण को जो धारण करता है वही धर्म है। ये बात स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। मीमांसा दर्शन में कहा गया कि वेद के अनुकूल जो विषय है वही है धर्म, और वशिष्ठ धर्मसूत्र में भी यही कहा गया कि जो वेद विहित है वही धर्म है। अब मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण के विषय में बताया गया है, जैसे कि धृति, समा, दाम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, अक्रोध। यह धर्म के 10 लक्षण। अब जब यह पर कहा जा रहा है कि वेद के अनुकूल आचरण करना ही धर्म है, तो हम देखते हैं वेद में क्या है, कैसा आचरण करने को कहा गया है। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 93वें सूक्त के 6ठ मंत्र में कहा गया है कि मनुर्भव जनय दैवं जन्म, अर्थात कि तुम मनुष्य हो और दूसरे को भी मनुष्य के रूप में गठन करो। अर्थात यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ना बनकर यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मनुष्य बनने की प्रेरणा दी गई है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद के नवा मंडल के 63 सूक्त के 5वें मंत्र में कहा गया कि कृणवंत विश्वम आर्यम, अर्थात समस्त संसार के मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाओ। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के मंत्र नंबर 18 में कहा गया कि समग्र जीव में आप समानता देखो, समग्र जीव को आप मित्रों के दृष्टि से देखो। और तो ऋग्वेद 10वें मंडल के 191 सूक्त में, अर्थात 191 सूक्त नंबर, यहाँ पर ये जो संगठन सूक्त है, यहाँ पर कहा गया है कि हे मानव, तुम लोग संगत हो, एक हो, तुम्हारा विचार एक हो, तुम्हारा प्रार्थना एक हो। अर्थात समस्त मनुष्य जाति को यहाँ पर मेल बंधन से रहने का आदेश दिया जाता है। यदि आप अथर्ववेद में जाए तो अथर्ववेद 3रे कांड के 30वें सूक्त के जो 3 मंत्र है, वहाँ पर उल्लेख है कि आप लोग एक हृदय हो जाओ, एक मन हो जाओ, एक दूसरे से प्रीति करो, संतान माता पिता की आज्ञा की आड़ी हो, मधुर वाणी बोले, भाई भाई को या फिर बहन बहन से कभी द्वेष या हिंसा ना करे, और वो एकत्रित होकर मधुर वाणी बोले। तो ये था वेदों के वाणी, अर्थात वेदों के अनुसार समग्र मानव जाति के कल्याण का जो पथ है वही है धर्म। जैसा कि अथर्ववेद के 7वें कांड के 38वें सूक्त के 4थे मंत्र में कहा गया कि पति को चाहिए एक ही स्त्री में आसक्त रहे, अन्य कोई नारी के प्रति मोह ना बढ़ाए।
अब देखिए यहाँ पर सनातन धर्म के जो नियमावली है, अर्थात धर्म के जो नियम है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। किंतु कुरान में आते कुरान के जो नियमावली है वो क्या है। अब देख लीजिए कुरान के जो नियमावली अर्थात दीन है या फिर मजहब है वो क्या है। कुरान के सूरा 3 के 28वें आयत में कहा गया काफिरों से अर्थात जो मुस्लिम नहीं है अर्थात अमुस्लिमों से अर्थात अमुस्लिम वालों को मित्र रूप में ग्रहण ना करना। सूरा 9 के 5वें आयत में कहा गया कि किसी मास के व्यतीत हो जाने पर जहाँ पर मुश्रिक को अर्थात मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ वहाँ पर ही कत्ल करो। सूरा 9 के 73वें आयत में कहा गया कि काफिरों के विरुद्ध जिहाद करो अर्थात जो मुस्लिम नहीं हैं उनके विरुद्ध जिहाद करो। अब सूरा 4 की आयत 3 में कहा गया कि तुम लोग शादी करो 1, 2, 3 अथवा 4 जिसे तुम्हें पसंद हो। किंतु सनातन धर्म में एक ही स्त्री पे अनुरत रहने को कहा है। अब देखिए कुरान के दूसरे सूरा के 22वें आयत में कहा गया ऋतुस्राव के समय रमणीगण अपवित्र रहता है अर्थात जो नारियाँ होती है लड़कियाँ होती है वो अपवित्र रहते हैं ऋतुस्राव के टाइम। किंतु वशिष्ठ धर्मसूत्र में नारी कहा गया कि वशिष्ठ धर्मसूत्र के 28 के 1/4 में कहा गया कि रमणीगण कभी भी अपवित्र नहीं रहता। यहाँ पर कुरान के सूरा 5 के 91 आयत में कहा गया यहूदी और ख्रिस्तानों को अर्थात ईसाइयों को कभी मित्र रूप से स्वीकार ना करना। अब देखिए ये जो यहूदी ख्रिस्तान यहाँ पर ये मुसलमान इसका भाग अर्थात मनुष्यों में ये जो बंटवारा है ना ये सनातन धर्म नहीं करे है। अर्थात सनातन धर्म में मनुष्यों में भेद नहीं सृष्टि किया है। सनातन धर्म में सनातन धर्म समग्र मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। किंतु यहाँ पर कुरान केवल उसी के कल्याण के लिए है जो अल्लाह और पैगंबर को विश्वास करते हैं। अर्थात कुरान केवल मुस्लिम अर्थात मोमिनों के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण किया गया है। अर्थात दीन जो है वो मोमिनों के कल्याण अर्थ जो ग्रंथ है या फिर जो नियम है वही है दीन। किंतु समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए जो है वो है धर्म समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए है। किंतु ये मजहब केवल और केवल ये मुस्लिमों के कल्याण के लिए है। तो फिर इतना बड़ा अंतर रहते हुए हम मजहब और धर्म को एक कैसे बता सकते हैं। जो लोग ये बताते हैं कि धर्म और मजहब एक है वो लोग सबसे बड़ा मूर्ख है। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करावे। आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते। ओम तत्सत।